Hello students, welcome back to my channel. Today I will teach you pair of angle. नंबर 1 है हमारा एडजेसेंट एंगल. इफ़ टू एंगल्स है ए कॉमन आर्म, दोनों में एक कॉमन आर्म होगी. और सेकंड है ए कॉमन वर्टेक्स एंड देयर आर्म लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जैसा कि इसमें देखो दिखाया गया है कि ना इसमें एक आर्म हमारी कॉमन होगी. तो ये है ओ और ए वाली, ये कॉमन है. और ये हमारी है मेन, ये हमारी है ये हमारी मेन आर्म है, ये वाली. ये एंगल है हमारा और ये इसकी अपोजिट दोनों आर्म्स, यानी कि तीन बातें हैं जिनको ये पूरी करता है. तो वो हमारा है वो हमारा होगा एडजेसेंट एंगल. सेकंड है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल. इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रे हम किसी लाइन पे स्टैंड करते हैं, देन टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म आर कॉल्ड लीनियर पेयर. जब हम एक ये लाइन है, ये रे एक स्ट्रेट लाइन पर एक हम रे स्टैंड करते हैं तो टू एंगल फॉर्म्ड होते हैं. एक तो हमारा होगा पी ओ बी और एक हमारा होगा पी ओ ए. तो टू एंगल बनेंगे हमारे, तो उसे हम लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे. और लीनियर पेयर एंगल में क्या होता है, इसमें एंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ये भी एक एंगल है. तो ये उसके इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला है एंगल इधर वाला और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के. ये भी तो एक कंप्लीट एंगल बनता है, यानी कि 180, यानी कि ये इसके कंप्लीट होगा. क्योंकि ये कंप्लीट एंगल अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, ये कंप्लीट एंगल हमारा होगा 180 का. ये इसको हम कंप्लीट एंगल ही बोलेंगे. तो हमारा जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम हमारा 180 होगा. यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके. अब हमारा आ गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज़ 90 and the angle are called complementary angle, then the angle are called complementary angle and each angle is called complement of the other. हर एक एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है. दस एंगल ए एंगल बी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ एंगल ए एंड बी सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. यानी कि एंगल ए और बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए. जैसे कि देखो इस फिगर में देखो, ये है हमारा एंगल ए बी सी, यानी कि डी बी और सी 60 और ए बी डी हमारा 30, यानी कि दोनों को मिला के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा. यानी कि ये हो गया हमारा पूरा 90 डिग्री का. 30 और 60 90, ये बन गया 90 डिग्री का. और ये देखिए हमारा ये बन गया 60 डिग्री का एंगल. और ये इन्होंने इसी में से बना के दिखा रखा है कि ये तो हमारा 60 है, निकल गया हमारा यहाँ पे ये वाला, और ये 30, तो दोनों को मिलाकर कॉम्प्लीमेंट बन गया हमारा 90 डिग्री का. नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180. जब हम एक एंगल को सप्लीमेंट्री बोलेंगे, अगर सम ऑफ द देयर मेजर, टू एंगल्स को जब हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे अगर दोनों का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा. ईच एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द अदर. सप्लीमेंट्री एंगल्स में और मे नॉट एडजेसेंट हो भी सकते हैं, वो एडजेसेंट एंगल हो भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट एंगल हों. जैसे कि इसमें दिखाया गया है 60 और ये हो गया है 120, तो ये कौन से एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम हमारा 180 बनता है. अब ये देखिए ये एडजेसेंट एंगल है, एक ही नहीं, ये सॉरी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बन गया है. ये लीनियर पेयर में एक ही उस पे एक ही लाइन पे हमारी एक रे है. तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 के हैं और ये हमारा कंप्लीट एंगल, यानी कि एंगल आर क्यू एस 120 और एंगल पी क्यू आर 60, दोनों को मिलाकर दोनों इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस. अब हमारा है, इसके बाद है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. जब टू लाइनें इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, द पेयर ऑफ एंगल्स सो फॉर्म्ड विदाउट एनी कॉमन आर्म
आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। लेट पी क्यू और आर एस टू लाइनें हैं, पी क्यू और आर एस हमारी टू लाइनें हैं विच इंटरसेक्ट ओ, जो कि इंटरसेक्ट करती हैं ओ को। यहाँ पर वो ये टू लाइनें हैं पी क्यू और आर एस जो कि इंटरसेक्ट मिल रही हैं, ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पे, ओ पर। वो एक वर्टेक्स क्या है इनका, ओ है। तो क्या होता है, thus four angle have formed, angle 1 angle 3 form a pair of vertical opposite angle। एंगल 1 और 3 क्या हैं, वर्टिकल पेयर हैं 1 और 3, ये देखो। तो ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 और 4 है भी क्या है, अनदर वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब क्या है इसकी फॉर्मेशन देख लो एक बार, फॉर्म ऑफ फिगर 1, एंगल 1 एंड 2 इज इक्वल टू 180। जो है एंगल 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर एंगल 1 और 2। एंगल 1 और 2 हमारा क्या बन गया, ये इस पेयर है, ये इस लाइन पर एक रे है, ये रे आ गई, ये लाइन है और इस पर ये रे है। एंगल 1 और 2 भी लीनियर पेयर है, एंगल 2 और 3 भी लीनियर पेयर है। ये देखो इसी रे पर अपोजिट में क्या है, एंगल 3 और 4 भी हमारा लीनियर पेयर बन गया है। और इस तरह से ये दो इसमें लीनियर पेयर एंगल हैं, इसकी फॉर्मेशन ये है। और दोनों के दोनों thus if two lines intersect then vertical and opposite angle so formed are equal। example state which of common is acute, right, reflex and obtuse। अब देखिए मैंने बताया है कि इसमें से बताना है हमें कौन सा एंगल हमारा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट है। सबसे पहले बिल्कुल आसान राइट, क्योंकि ये एल शेप में है, बिल्कुल स्ट्रेट एल की तरह है, तो ये हमारा राइट एंगल है। अब हमारा आ गया है हमारा एंगल, ये हमारा देखो ये स्ट्रेट एंगल के नीचे वाला देखो, यहाँ तक अगर हम करते तो ये स्ट्रेट होता, लेकिन ये 9 स्ट्रेट से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा आ गया है ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमारा एंगल 3 देखो, यहाँ हमारा ऐसे अगर हम इसको स्ट्रेट करते हैं तो ये हमारा स्ट्रेट ऐसे बनता, पर लेकिन ये स्ट्रेट से भी काफ़ी कम है, तो ये हमारा आ गया है एक्यूट एंगल। ये हमारा आ गया है एक्यूट एंगल। और ये भी हमारा 90 से कम है, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। ये सॉरी रिफ्लेक्स एंगल, ये है ये ऑब्ट्यूज और ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पेयर ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल करवाए हैं। थैंक यू।